Dear students, welcome to the online classes of microbiology. Today I will explain you about actinomycetes. So ये actinomycetes हैं जो filamentous बैक्टीरिया हैं एक्चुअली, जो filaments like स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये फंगस लाइक एक्चुअली जो दिखने में इनकी जो कॉलोनी होती है वो फंगस लाइक होती है, तो इनको फंगल लाइक बैक्टीरिया भी बोलते हैं या फिलामेंटस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो एक्टिनोमाइसीट्स है। एक्टिनोमाइसीट्स एक्चुअली क्लास है बैक्टीरिया की, जिसमें आर फंजाई लाइक बैक्टीरिया फॉर्मिंग लॉन्ग फिलामेंट्स दैट स्ट्रेस थ्रू द सॉइल। तो ये सॉइल में पाए जाने वाली बैक्टीरिया हैं। दे हैव समटाइम बीन क्लास एट फंजाई बिकॉज दे फंजाई एंड बैक्टीरिया बोथ लुक लाइक सिमिलर एंड डिकम्पोज द सिमिलर मटेरियल एज फंजाई। However, they have no defined nucleus। तो जो फंगस है एक्चुअली वो आपका यूकैरियोटिक सिस्टम है, तो उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक्टिनोमाइसीट्स में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। एज वेल एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स वर्क अगेंस्ट देम बट एंटी फंगल एजेंट्स डू नॉट। तो जो एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो जनरली जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी जिनकी होती है वो एक्ट करते हैं एक्टिनोमाइसीट्स में, लेकिन जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं वो एक्टिनोमाइसीट्स में कोई इफेक्ट नहीं करते। तो ये बैक्टीरिया में रखा जाता है इसलिए, लेकिन दिखने में ये फंजाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? ब्रांचिंग फिलामेंट्स, जो टिश्यू इन कल्चर में है अगर आप देखेंगे तो ब्रांचिंग फिलामेंट जो फंगस के जो फिलामेंटस होता है उस तरह दिखता है। लुक लाइक माइसीलिया, जैसे फंगस की माइसीलिया होती है बिल्कुल वैसा ही इसका स्ट्रक्चर दिखता है। और जो फिलामेंट्स होते हैं इनके फ्रिक्वेंटली सेगमेंटेड होते हैं और इनके फिलामेंट प्लियोमॉर्फिक फॉर्म में होते हैं, कई फॉर्म हो सकते हैं। डिप्टेरॉइड फॉर्म होता है, क्लब शेप्ड हो सकते हैं। जो इसके सेल वॉल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आर टिपिकल ऑफ बैक्टीरिया। जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होगा या इंटरनल स्ट्रक्चर होगा ये बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होगा। एक्टिनोमाइसीट्स आपके एनारोबिक और एरोबिक दोनों हो सकते हैं और ये लैब कंडीशन में वेरी स्लो ग्रोवर है। And if you classify them on the basis of utilization of oxygen, they can be classified in anaerobic as well as aerobic group। जो anaerobic group में आते हैं उसमें एक्टिनोमाइसीज स्पीसीज आती है, एक्टिनोमाइसीट्स इस ग्रुप, और इसमें जो एक्टिनोमाइसीज है ये स्पीसीज है, तो ये एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करती है। दूसरा एरोबिक कंडीशन में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया, इसमें नोकार्डिया इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक्टिनोमेडुरा और स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो ये तीन स्पीसीज इसकी एरोबिक होती हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो हो सकती हैं। अब करते हैं इसकी पहली एनारोबिक ग्रुप की बात। तो एनारोबिक ग्रुप में जो मेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है एक्टिनोमाइसीज है। तो एक्टिनोमाइसीट्स ग्रुप का जो एक्टिनोमाइसीज एक स्पीसीज है, तो ये एनारोबिक एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं। जो एक्टिनोमाइसीज है दैट इज एनारोबिक एक्टिनोमाइसीट्स। जो इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें और इसका कल्चर कैरेक्टर्स की बात करें तो दे आर ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग बैक्टीरिया, और इसका फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव है। यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग की गई है, तो यहाँ पे आप फिलामेंट्स देखते हैं, लेकिन ये फिलामेंट्स अब आपके कैसे हैं? पर्पल कलर के हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और उसके बाद ये एनारोबिक होता है, सो इट रिक्वायर्ड CO2 फॉर ग्रोथ, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है एंड ग्रो वेल ऑन ब्लड अगर। अगर लैब कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो ब्लड अगर मीडियम में इसको ग्रो किया जाता है एक्टिनोमाइसीज को। इसका अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें, मतलब इसका अगर कोई डिजीज कॉज करने की अगर सिग्निफिकेंस देखें तो ये जनरली हमारे ओरल रीजन में डिजीज कॉज करता है, ह्यूमन और अदर एनिमल्स में भी। जो 3 क्लिनिकल टाइप होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज क्रेबिकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस। तो क्रेबिकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस इसको बोलते हैं लंपी जॉ। तो इसमें होता क्या है? अकर फॉलोइंग टूथ एक्सट्रैक्शन और डेंटल सर्जरी। जब कोई टूथ आप निकाल लेते हो, तोड़ देते हैं, तो उसके बाद इसके इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और इट इज़ रेयर टुडे बिकॉज ऑफ प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी आजकल अवेलेबल है। तो इसका
जनरली आप जब बहुत हार्श कंडीशन में अपने आप से दांत निकाल देते हैं और कोई प्रॉपर उसका एंटीबायोटिक अप्लाई नहीं करते तो इसके इन्फेक्शन की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है एक्टिनोमाइसिस की। दूसरा क्लिनिकल टाइप है इसमें थोरेकोलम्बर एक्टिनोमाइकोसिस, ये आपके थोरेक्स रीजन को इफेक्ट कर सकता है। और थर्ड है एब्डोमिनल एक्टिनोमाइकोसिस, और आपके एब्डोमिन रीजन को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इनसे मेनिंजाइटिस, एंड्रोकार्डियाटिस और जेनेटल इन्फेक्शन भी हो सकता है एक्टिनोमाइसिस के इन्फेक्शन के थ्रू। इसके बाद इसकी दूसरी स्पीसीज है एक्टिनोमाइसिड्स में, वो है नोकार्डिया। नोकार्डिया मैंने बताया ऑलरेडी एरोबिक कंडीशन में ग्रो होती है। इसके 3 स्पीसीज हैं, नोकार्डिया एस्टेरॉइड्स, नोकार्डिया ब्राजिलेंसिस एंड नोकार्डिया कैवी। तो इसकी मॉर्फोलॉजी और कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ग्राम पॉजिटिव है, जैसे आपका एक्टिनोमाइसिस था वैसे ही नोकार्डिया भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया है। मैनी फ्रेगमेंट टू बेसिलरी और कोकोइड फॉर्म होते हैं, इसके फ्रेगमेंटेड और बेसिलरी और कोकोइड फॉर्म में मिलती है इसकी माइसीलिया। और एज आई ऑलरेडी डिस्कस इज एरोबिक बैक्टीरिया, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्रो होता है। द ऑर्गेनिज्म आर वीकली एसिड फास्ट, स्टेन से वीकली स्टेन हो सकता है। एंड यूबिक्यूटस इन सॉइल, यूबिक्यूटस मीन्स सभी इसकी स्पीसीज सॉइल में ही मिलती हैं। अगर इसकी डिजीज या स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस की बात करें तो ये स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कर सकता है, कैन स्प्रेड हिमेटोजेनियसली। इन रेयर केसेस ये कभी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पल्मोनरी सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। एंड पर्सन विद इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस आर मोस्ट लाइकली डेवलप सिस्टेमिक डिजीज, तो जिसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होगा उसमें इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। नॉट ओनली दिस नोकार्डिया बट अदर इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है उसमें ज़्यादा होती है, आप जानते हैं। इसके बाद अगर इसकी जेनेटिक्स की बात करें तो एक्टिनोमाइसिड्स आर एक्चुअली हाई जीसी कंटेनिंग बैक्टीरिया, जो जिसमें जी और सी, आप जानते हैं कि इसका जो डीएनए है किसी का भी ए टी जी सी से मिलकर बना होता है, तो ग्वानिन एंड साइटोसिन की मात्रा इसके जीनोम में बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यह इसका जीनोम काफ़ी स्टेबल हो सकता है। एंड एक्टिनोमाइसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दे मे बी इरिटेटिंग समटाइम, दे डिकम्पोज रबर प्रोडक्ट्स को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। दे कैन ग्रो इन एविएशन फ्यूल, और इसका से ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्डर को दैट पॉल्यूट वाटर सप्लाई, और ग्रो इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी ग्रो कर सकते हैं वेयर दे फॉर्म थिक क्लॉगिंग फोम्स। तो इस तरह से कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। बट इन कंट्रास्ट एक्टिनोमाइसिड्स आर प्रोड्यूसर ऑफ मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक। तो आपने जितने भी अभी तक एंटीबायोटिक सुने उसमें मोस्टली जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन होता है वो एक्टिनोमाइसिड्स की स्ट्रेप्टोमाइसीज स्पीसीज के थ्रू होता है। मैंने बताया था स्ट्रेप्टोमाइसीज इसका एरोबिक फॉर्म है। तो स्ट्रेप्टोमाइसीज जो स्पीसीज है वो बहुत फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल दिए हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसीज स्पीसीज के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जैसे एम्फोटेरिसिन बी, क्लोरेम्पेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, रिफाइम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड वैनकोमाइसिन। These all are the antibiotics which can be produced from the streptomyces species. So that's why actinomycetes are quite important group for the production of antibiotic, and that's why they are quite important in medical biology. Apart from streptomyces species, there are some other bacteria can also produce antibiotic like micromonospora that can produce gentamicin, bacillus species बैक्टीरियन को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कुछ फंजाई लाइक पेनिसिलियम स्पीसीज आपका पेनिसिलिन, और सिफेलोस्पोरियम स्पीसीज सिफेलोस्पोरियंस को प्रोड्यूस करती है। बट मोस्टली जो एंटीबायोटिक हैं वो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज प्रोड्यूस करती है, जो एक्टिनोमाइसिड्स की एक स्पीसीज है। सो दैट्स ऑल अबाउट एक्टिनोमाइसिड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक आपका है HIV। तो टिल देन take care, bye bye. If you have any query you can write on your Google Class. Thank you.